जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एंड मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक्स अध्ययन कर रहे हैं। एनसीईआरटी का अध्ययन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें से क्लास 9th का पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब दूसरे चैप्टर में आया है अध्याय 2, बहुपद, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। ठीक है। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, उसकी भूमिका जानेंगे कि सबसे पहले किस पॉलिनोमियल में हमें क्या सब पढ़ना पड़ता है। उन सारी शब्दावलियों को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बहुपद होता क्या है। पद पद क्या होती है? एक प्रकार, एक किसी बीजीय व्यंजक का पार्ट होता है, वो पद होता है। बी अब है बहुपद। अगर एक से अधिक पद हुआ, एक या एक से अधिक पद हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद। तो उन सभी चीजों को जानने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग सो जान लेते हैं। सबसे पहला चीज जानते हैं कि चर संख्या क्या होती है। हम लोग संख्या के बारे में पढ़े हैं, तो चर संख्या क्या होती है? चर संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। VARIABLE, वेरिएबल्स। ठीक है। अब चर संख्या क्या होती है? वैसी संख्या, वैसी संख्या या चिन्ह जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे चर संख्या कहते हैं। चर संख्या कहते हैं। ठीक है। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने लगते हैं, तो कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं, माना कि राम की उम्र x वर्ष है, तो उस सवाल में हो सकता है राम की उम्र जो है सो अगर 25 वर्ष हो, तो x का वैल्यू वहाँ 25 आ जाता है। वही हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन बनाने लगते हैं, मान लेते हैं राम के पिता का उम्र x वर्ष है, तो वहां हम देखते हैं कि अगर राम के पिता का उम्र 50 वर्ष है, तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, वहां पर 50 हो जाता है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि अलग अलग क्वेश्चन में x का वैल्यू वेरी करता है, अलग अलग वो हो जाता है, कभी कभी 25, कभी 50, कभी 100, कभी 0, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? चर संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई जेड, सोन थीटा बीटा गामा सोन, मतलब जितने भी प्रतीक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर संख्या के रूप में ले सकते हैं। चलिए, कुछ है अचर संख्या। अब बची हुई संख्या जितनी होंगी वो क्या होंगी? अचर संख्या होंगी। अचर संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका परिभाषा आराम से बना सकते हैं, वैसी संख्या जिसका मान हमेशा समान रहे, समान रहता है, उसे अचर संख्या कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, -3, -5, सो ऑन, बहुत सारा चीज आ सकता है। जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? अचर संख्या है। जैसे गिनती की संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, ये सब क्या है? अचर संख्या है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं बहुपद क्या होता है। अब देखिए, बहुपद बहुपद जिस चैप्टर का नाम है, बहुपद को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पोलिनोमियल। बहुपद के नाम से ही आपको पता चलता है कि बहुपद किसको कहते हैं। ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर के कहते हैं, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ऐसी बीजीय व्यंजक
जिसमें चर के घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहा जाता है। देखिए यहाँ छोटा सा परिभाषा है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज है जिसको समझना होगा हमें। जैसे देखिए कह रहा है कि ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहा जाता है। अब देखिए कि सबसे पहले बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजक को छोड़ देते हैं, इसको अगला डेफिनेशन में हम लोग देख लेंगे। अब है ऋणोत्तर पूर्णांक बीजीय व्यंजक में जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c है, तो उसमें चर संख्या क्या है, x है। एग्जाम्पल लीजिए कि अगर ax² प्लस bx प्लस c कोई बहुपद है तो बराबर अगर हम px ले लेते हैं, अगर px बराबर इतना कोई बहुपद हो तो इसमें चर कौन सा है, चर है x, और x का घात क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो अब यहाँ देखते हैं कि x का चर का घात क्या कह रहा है कि ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए मतलब जो है वो 0 से लेके 1 2 3 4 सौ अनंत तक होगा, लेकिन घात जो है, घात बराबर निगेटिव संख्या नहीं होगा। ठीक है, घात बराबर p बटे q के रूप में नहीं होगा, p बटे q के रूप में नहीं होगा, वेयर q इज ग्रेटर देन p, ये नहीं होगा। ठीक, मतलब हम क्या देखें कि बहुपद वही कहलाएगा जिसमें कि घात जो है सो क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, 0 से लेकर अनंत तक होना चाहिए, ना तो वो निगेटिव हो सकती है ना ही बटे में हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए, ये जो है सो बहुपद है qx बराबर अगर हम ले लेते हैं कि bx³ प्लस cx² माइनस 2 बटा x। अब यहाँ देखिए कि qx जो है यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x नीचे में है और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इस पे पावर कितना हो जाएगा, x⁻⁻1, तो ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, तो भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि अगर rx ले लेते हैं, rx बराबर हम लेते हैं b√x प्लस cx² माइनस 2। अब देखिए ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x का पावर जो है सो क्या है, 1/2 है। √x बराबर क्या होता है, यहाँ हम लोग देखते हैं √x बराबर x⁻1/2, तो यहाँ घात क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। तो हमने अभी क्या देखा कि ऐसे चर संख्या क्या होती है कि जिसका वैसी संख्या जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है उसे चर संख्या कहते हैं। उसके बाद अचर संख्या वैसी संख्या जिनका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, मतलब हमेशा संख्या जो है सो वही का वही वैल्यू देता है, तो वो क्या कहलाता है, अचर संख्या कहलाता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि बहुपद क्या होता है कि किसी चर संख्या से बने ऐसे क्रम जिसके या ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके घात जो है ऋणोत्तर हो, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, अभी जो छूट रहा था बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक का डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, चर तथा अन्य राशियों के योग को अचर राशियों के योग
चर तथा अचर राशियों के योग, घटाव, गुणन तथा भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, या फिर ठीक है, इसको ये बीजीय व्यंजक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि x का घात जो है, x का घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कांस्टेंट है, मतलब x का घात यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x² माइनस 1/x प्लस 5, ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अब इसमें बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, अब पद की संख्या निकालनी होगी, तो इसमें 1 2 3 पद नजर आ रहे हैं। इसमें कितने पद है, इसमें भी 3 पद है। अब हम लोग आते हैं बहुपद के घात, बहुपद के घात, या फिर उससे पहले हम लोग आते हैं एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद किसको कहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक चर वाले। चर की संख्या क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, मतलब एक ही प्रकार का चर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद कहेंगे। वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के चर संख्या का उपयोग किया जाता है, सिर्फ एक ही प्रकार के चर संख्या का उपयोग किया जाता है, उसे एक चर वाले बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एक चर वाले बहुपद का नाम आप सुने होंगे। तो एक चर वाले बहुपद को हमने देखा कि वैसे बहुपद जिसमें चरों की संख्या सिर्फ एक हो, उसे क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 3x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 6, ठीक है, कि इसको मान लेते हैं px, ठीक है, या फिर इसको इसे भी लिख सकते हैं px, माना कि बहुपद px बराबर इतना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, चर संख्या इसमें है, x ही है, लेकिन क्या है कि इसके घात अलग अलग है। इसमें 3x³ है, यहाँ 5x² है, 2x है, यहाँ इसका घात 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। तो मतलब हम ये क्या देख रहे हैं कि एक चर वाले बहुपद में चर के घात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चर एक ही प्रकार की होगी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं x ही है, तो x ही टोटल होगा। चलिए दूसरा एक चीज लेते हैं, एक चर वाले बहुपद के घात। एक चर वाले बहुपद के घात। अब देखिए, एक चर वाले बहुपद के घात किसको कहेंगे।
यहाँ देखिए कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक चर वाला बहुपद यहाँ पर एक px है जिसका यह वैल्यू दिया हुआ है। तो इस अगर कहेगा कि इसका घात कितना है तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो वेरिएबल दिया गया है, जिस वेरिएबल का उपयोग किया जा रहा है, उस वेरिएबल के सबसे बड़े घात को हम लोग क्या कहेंगे, उस बहुपद का घात कहेंगे, उस बहुपद का घात कहेंगे। तो मतलब हम क्या देखते हैं कि किसी एक चर वाले बहुपद में उसके सबसे बड़े घात को उस बहुपद का घात कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए px बराबर दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ px का घात बराबर क्या हो जाएगा, px का घात बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि ये जो बहुपद है इसमें x का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, इसीलिए इस बहुपदे का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सारे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। चलिए एक पद वाले बहुपद के बारे में हम लोग क्या देखें, सॉरी एक चर वाले बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की संख्या मतलब एक ही प्रकार के चर का उपयोग किया जाता है उसे एक चर वाले बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब है कि एक चर वाले बहुपद का घात क्या होता है, तो उस बहुपद में लिए गए वेरिएबल के सबसे बड़े घात को क्या कहते हैं, उस बहुपद का घात कहते हैं। अब होता है गुणांक, क्या होता है, कोफिशिएंट। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, गुणांक, कोफिशिएंट, COFFICIENT, कोफिशिएंट। अब गुणांक क्या होता है, घात क्या, गुणांक क्या होता है, तो बहुपद के प्रत्येक चर पद के साथ गुना किए गए अचर को उस पद का गुणांक कहा जाता है। गुणांक कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए कि px बराबर हो गया 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ है कि यह तो एक बहुपद हो गया, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद है। ठीक है, इसमें 4 पद हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, पहला पद जो है, पहला पद 5x क्यूब का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए x क्यूब में कितना से गुना है, 5 से गुना है, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब है कि 6x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ x क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, 5, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 6, x का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं, चाहे वो स्क्वायर रूप में हो, उसका घात कुछ भी हो, तो उसमें जिस अचर संख्या से गुना किया हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका गुणांक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। बहुपद के प्रकार,
बहुपद के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला बहुपद प्रकार में हम लोग क्या लेते हैं, एक पदी। एक पदी बहुपद। बहुपद, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। MONOMIAL, मोनोमियल। मतलब वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो। जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 6x3। यहाँ मान लीजिए, चलिए px बराबर क्या दिया गया है, 6x3। तो यहाँ एक ही पद है। qx बराबर सपोज कीजिए यहाँ दिया हुआ है -6 -5x⁴। तो इसका क्या है कि जिसमें इसमें हम देखते हैं एक ही पद है, तो इसीलिए एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा हो सकता है द्विपदी बहुपद। द्विपद बहुपद, तो मतलब द्विपद बहुपद किसको कहेंगे, आराम से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जिस बहुपद में सिर्फ दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 3x² -5। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6x³ -3x। ठीक है, इसमें कितने हैं, दो पद है, तो इसलिए द्विपदी बहुपद हो गया। तीसरा त्रिपदी बहुपद। त्रिपद बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल। TRINOMIAL। और द्विपद बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल। BINOMIAL। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखिए, जब एक पदी था तो एगो पद था, उसमें दो पदी है तो दो गो पद है। त्रिपदी हो गया तो क्या गो पद हो जाएगा, इसमें भी तीन गो पद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल 6x⁵ 5 + 9x² -6, इसमें तीन पद आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखा कि इसमें जितने पद के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी, तीन पद है तो तीन पदी। अब आते हैं अचर बहुपद। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस पे पढ़ा बहुपद में कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है। तो हमने क्या जाना कि किसी भी बहुपद के पद या फिर उसमें जो यूज होने वाले वेरिएबल्स हैं, उसमें जिस चीज से गुना होता है, मतलब जिस संख्या से, अचर संख्या से गुना रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका गुणांक कहते हैं या कोफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा एक पदी बहुपद, एक पद हो तो एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपद हो त्रिपदी बहुपद। अब एक पॉइंट आते हैं हम लोग अचर बहुपद। दूसरा दो को पढ़े थे ना, 3 4, चौथा अचर बहुपद। अचर बहुपद, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद भी कहते हैं। शून्य घात वाले बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य घात बहुपद। ठीक है, चलिए अचर बहुपद किसको कहेंगे। अब देखिए कि वैसे बहुपद जिसमें या जिसका घात शून्य हो,
उसे अचर बहुपद कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए कि पी एक्स बराबर दिया हुआ है 5, तो आप यहाँ कहेंगे कि इसमें तो x है ही नहीं, तो ये अचर बहुपद हुआ कैसे? तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स टू द पावर शून्य। तो हमने क्या देखा कि पी एक्स का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 5x टू द पावर शून्य। इसका मतलब क्या हो गया कि यह भी एक बहुपद है जिसमें कि x का घात कितना है, शून्य है, मतलब उस बहुपद का घात शून्य है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। अब देखिए और कुछ नाम हैं जो कि हम लोग जान लेते हैं। एक घातीय बहुपद तो यहाँ क्या हो जाएगा, घात बराबर 1। दूसरा द्विघाती बहुपद तो घात बराबर क्या हो जाएगा, 2। तीसरा त्रिघातीय बहुपद, इसमें घात बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो चैप्टर में जो भूमिका थी, इस चैप्टर की भूमिका को हम लोग पढ़ लिए। आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इसके प्रश्नावली में चलेंगे अब। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग इसके प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें मज़ा आएगा बनाने में। ठीक है, तो हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2.1 में। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 2.1 में हम लोग चलते हैं, आते हैं, अब देखते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, अब पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4x3, पहला का पहला 4px बराबर कितना दिया गया है आपको, 4x3 माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए कि क्या यह एक बहुपद है, तो सब एक चर वाले बहुपद हैं। तो अब देखिए सबसे पहले एक चर ही है, इसमें दूसरा कोई चर नहीं है, और इसके घात क्या है, ऋणात्तर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका घात बराबर हो जाएगा 3, या इसका घात क्या है, ऋणात्तर है, चर के घात ऋणात्तर है, और क्या है कि इसके पद जो है सो अलग अलग हैं। अब इसको देखते हैं ये क्या है कि कौन कौन से व्यंजक बहुपद है, कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ बताइए। तो ये बहुपद है, ये या पी एक्स एक चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि इसके घात क्या है, ऋणात्तर है। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस √2, पी वाई बराबर कितना है, वाई स्क्वायर प्लस √2। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, पी एक्स एक चर वाले बहुपद हैं। क्यों है, क्योंकि इसके घात क्या है, 2 है, यहाँ घात बराबर 3, यहाँ घात बराबर 2। अब देखिए तीसरा नंबर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि पी बराबर 3√t प्लस t√2। अब देखिए यहाँ जो है सो क्या यह बहुपद है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, t⁻1/2 प्लस √2t आ जाएगा। तो यहाँ घात क्या हो जाएगा, घात बराबर 1/2, यहाँ t का घात, इसका घात हम लोग क्या देख रहे हैं, घात बराबर 1/2 है, इसीलिए यह बहुपद
नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में हम लोग आते हैं। चौथा कह रहा है कि y+2/y, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y+2 × y⁻1। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, घात इसका घात बराबर -1, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, चौथा। पांचवा नंबर हम लोग आते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है कि x⁻10 +y⁻3 + t⁻50। अब देखिए इसमें ये चर अलग अलग हैं, इसमें तीन चर x, y तथा t है, इसीलिए यह एक चर वाले बहुपद नहीं है, नहीं है। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, हम लोग इसको आराम से समझते हुए बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x² का गुणांक लिखिए। 2 + x² + x में x² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए x² का गुणांक 1 है। दूसरा नंबर 2 - x² + x³ में x² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x² का गुणांक क्या है, -1 है। चलिए तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं। π/2 x² + x में x² का गुणांक कितना है, यहाँ x² में किस चीज से गुना है, π/2 से गुना है। चलिए चौथा नंबर कह रहा है √2x +1 या -1। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x², तो इसमें है नहीं 0x², इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर 0x² + √2x -1 में x² का गुणांक बराबर क्या हो जाता है, 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 तक बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक एकपदी का उदाहरण दीजिए। 35 घात वाले द्विपद बराबर क्या हो जाएगा, 3x⁻35 - 6 यही हो गया। अब कह रहा है कि 100 घात वाले एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 100 घात वाले एक पदी बराबर क्या हो जाएगा, 9x⁻100 हो गया। एक पदी, इसमें एक पद है, इसमें दो पद है, कहानी खत्म। चलिए चौथा नंबर में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है 5x³ + 4x²,
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, पहला में घात कितना हो जाएगा, का घात बराबर, हम लोग अभी पढ़े थे कि कोई किसी भी बहुपद का घात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बहुपद में जो चर संख्या ली गई है उस चर के सबसे बड़े घात को ले लेते हैं। मतलब जो है सो इसमें है, यह जो बहुपद दिया गया है इसमें x का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो इसीलिए इसका घात बराबर, इस बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए इसका दूसरे नंबर पर आते हैं, 4 - y² का घात बराबर क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद तीसरा नंबर 5t 5t प्लस -√7 का घात बराबर क्या हो जाएगा, 1। t का घात कितना है, 1 है। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा हो गया, चौथा ना, ये तीसरा था, ये चौथा नंबर में हम लोग आते हैं 3। अब देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x⁻0, तो इसी को एक का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग पढ़े थे कि कांस्टेंट जो होता है, अचर बहुपद जो होता है उसका घात 0 होता है। ये अचर बहुपद है 3, इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन से त्रिघात हैं। चलिए पहला नंबर क्या है, x² प्लस x। अब देखिए कि इसमें घात कितना है, इसका घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। चलिए इसके दूसरे नंबर में हम लोग आते हैं, x - x³, ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं y + y² प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, इसका घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। चौथा नंबर हम लोग आते हैं, 1 + x, तो ये क्या हो जाएगा, एक घातीय ना, कौन कौन से वो पद, त्रिघातीय, एक घातीय बहुपद। चलिए 5वां नंबर में हम लोग आ जाते हैं, 5वां नंबर कितना है, 3t, एक घातीय बहुपद। उसके बाद 6ठा नंबर में हम लोग आते हैं, 6ठा नंबर r², द्विघातीय बहुपद। और 7वां नंबर में हम लोग आते हैं 7x³, ये क्या हो जाएगा, इसका घात 3 है, त्रिघातीय बहुपद। चलिए तो हम लोग अभी एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.1 को समझ भी लिए और उसका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर लिए। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर आगे हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।